हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की। तो आज आपको पता है कि निफ्टी लगभग 3.5% डाउन है। तो एचडीएफसी बैंक भी आज लगभग 3.85% गिर गया है। तो एचडीएफसी बैंक क्यों गिर रहा है, कई दिनों से गिर रहा है। तो आज की कोई एक गिरावट नहीं है। तो गिरावट के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई कोविड एकमात्र कारण नहीं, गिरावट के कई कारण हैं। तो उन कारणों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे एचडीएफसी में मैक्सिमम गिरावट कहाँ तक जा सकती है और बाउंस बैक करेगा तो कब करेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं लगभग 1367 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक की जो गिरावट है तो इसका 52 वीक का जो हाई है वो है 1641, लेकिन गिरावट लगातार जारी है। गिरावट के कारणों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कोई एक कारण नहीं, दो कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। तो मुख्य 3 कारण समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला कारण जो कि आज बताया जा रहा है, पूरा मार्केट ही गिरा है, तो कोविड-19 की बिगड़ती हुई स्थिति और सेकेंड वेव। तो ये तो एक कारण है ही, और इसमें नो डाउट महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बात चल रही है। तो आपको पता ही है कि महाराष्ट्र इंडिया की जीडीपी में लगभग 13 to 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर महाराष्ट्र के जो सीएम है मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने लॉकडाउन का डिसीजन लिया और लगभग 7 से 15 डेज का अगर ये लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी बहुत तेज़ी से नीचे आएगी, क्योंकि आपको जैसा बताया गया कि 13 to 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र का। तो अगर ये कोविड-19 की स्थिति लगातार बिगड़ती रहती है तो भी मार्केट गिरेगा। तो आज जैसे कि चर्चा थी, कल भी संडे को कई मीटिंग्स हो रही थी महाराष्ट्र सीएम की, उसके बाद आज भी मीटिंग्स थी और फाइनल डिसीजन लिया जाना था। तो इस डर के बीच एक गिरावट हुई, और गिरावट का ये एक अकेला कारण नहीं था। जो गिरावट का दूसरा कारण था, कल आप एशियन बाजार को उठा कर देख लीजिए, किसी भी एशियन बाजार को आप उठा करके देखेंगे तो कल एक गिरावट की तरफ था। तो ये भी एक था ट्रेंड कि एशिया में भी अभी कोविड-19 की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी एक गिरावट का मुख्य कारण था। तीसरा कारण जो एचडीएफसी के कार्ड्स पर बैन लगा हुआ है। तो आपको पता है कि दिसंबर के महीने से एचडीएफसी के कार्ड्स पर आरबीआई ने नए कार्ड इशू करने के लिए जो बैन लगाया है, ये तीसरा कारण था। अगर मैं चौथे कारण को स्पष्ट करने की कोशिश करूं तो यूएस में जो यील्ड और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो वो भी एक कारण है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं एचडीएफसी बैंक में गिरावट की। चलिए अब बात शुरू करते हैं कि अगर ये गिरावट लगातार जारी रहती है तो एचडीएफसी बैंक कहाँ तक गिर सकता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एचडीएफसी बैंक जो है एमएसीडी के इंडेक्स में काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है और वहाँ पर लगभग एमएसीडी के हिसाब से ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो मैं आपको टेक्निकल्स में ले चलता हूँ और टेक्निकल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आरएसआई में ओवरसोल्ड नहीं गया है, लेकिन एमएसीडी के स्तर पर ये ओवरसोल्ड हो गया है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं मार्केट को एनालाइज करने की, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं शॉर्ट्स बनाकर डालूंगा, वहाँ पर एक एक चीज़ बताऊंगा कि मार्केट में कैसे एनालाइज किया जाता है। तो वो आप देखें, एमएसीडी इज़ बिलो इट्स सिग्नल एंड सेंटर लाइन, दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेटर, यानी कि ये बहुत सस्ता है एमएसीडी के हिसाब से। अब इन सब चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, ये मैं नए वीडियो बनाकर समझा दूंगा। फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए तो आप जैसा देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक का भी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1367 रुपये चल रहा है। तो अब देखिए, जब करेंट मार्केट प्राइस 1367 रुपये चल रहा है तो अभी एचडीएफसी बैंक का जो नियरेस्ट सपोर्ट था 1395, लास्ट सपोर्ट, वो भी टूट चुका है। तो यानी कि सपोर्ट के हिसाब से और ईएमए जो मूविंग एवरेज है ये कई दिनों के, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 20 डेज़ का तो ईएमए पहले ही टूट गया था, उसके बाद 200 डेज़ का ईएमए भी बाकी है। तो मैं समझता हूं कि यही हमारा नियरेस्ट सपोर्ट अब हो सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर ये लेवल्स भी टूट जाते हैं तो एक गिरावट की स्थिति और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक ये अब जाने वाला है। तो एमएसीडी के लेवल्स पर जो आपको सस्ता दिखाई दे रहा है शेयर, ये बाउंस बैक कर सकता है। तो ये अभी की स्थिति है।
फाइनेंशियल डेटा में सभी को पता है कि एचडीएफसी बैंक में कोई डाउट नहीं है। तो नंबर 1 शेयर होल्ड करेंगे 1 साल तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो नियर बाई टारगेट्स बताए जा रहे थे वो 3500 प्लस थे अप्रैल 2022 के लिए, और मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेकेंड वेव के बाद जो बाउंस बैक होगा बहुत अच्छा सा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरीके के शेयर को लेकर कभी पैनिक नहीं किया जाता है, और नहीं तो शेयर मार्केट में बहुत टफ हो जाता है सस्टेन कर पाना। अभी आज रात को 8 बजे मैं एक डेटा लाऊंगा। उस डेटा में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं रोज़ रात को 8 बजे वीडियो लाता हूं जिसमें एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी में एक्सप्लेन करता हूं। तो एफआईआईज ने कितना खरीदा कितना बेचा है, डीआईआईज ने कितना खरीदा कितना बेचा। अब मैं एचडीएफसी बैंक के वीडियो में ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दिखाता हूं मैं आपको, उससे आपको मेरी बात समझ में आएगी ज़्यादा। अब देखिए एफआईआईज ने जो खरीदारी कर रखी है लगभग 40% की, जो म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी कर रखी है लगभग 12% की, तो लगभग 52%। और मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग अगर 50% से आपको किसी भी शेयर में ज़्यादा मिले तो आप समझिए कि वो शेयर में बहुत जान है और बहुत दम है लॉन्ग टर्म के लिए। तो एफआईआई देखिए एचडीएफसी बैंक को 3.5% गिरा देना ये किसी मतलब आम जनता के बस की बात नहीं है ना। इतना हैवी वेट शेयर अगर 3% गिर रहा है तो मेरा मानना है कि ज़रूर इसमें एफआईआईज और डीआईआईज की सेलिंग हुई होगी और उसी वजह से ये गिरा है। तो अब वो कैसे गिरा है, वो रात को शाम को 7 बजे रोज़ एनएसई डेटा अपलोड करता है, तो रात को 8 बजे रोज़ मैं उसका वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और एक लास्ट बात मैं कह के इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा कि एचडीएफसी बैंक में अभी बाइंग और एवरेज का टाइम है, सेल का टाइम नहीं है। देखिए जब शेयर का दाम नीचे जाता है ना तो खरीदने का टाइम होता है, बेचने का नहीं। लेकिन हम इंडियंस थोड़ा उल्टा ही करते हैं। तो अगर मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा के, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई मैंने वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।